देखिए क्लास 10th में 7.2 में हमारा आता है विभाजन सूत्र। क्या आता है? विभाजन सूत्र आता है, जिसमें विभाजन मतलब आप लोग जानते हैं क्या करना, बंटवारा करना। तो विभाजन का ही अर्थ होता है क्या? बंटवारा करना। जैसे देखिए विभाजन का पहले सूत्र हम बोर्ड पर लिख दिए। विभाजन का जो सूत्र होता है ध्यान से समझिए। विभाजन का सूत्र होता है mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n, my2 प्लस ny1 प्लस बट्टा में m प्लस। बोले यहाँ पे कॉमा जो दिए हैं इसका मतलब देखिए यहाँ पे x वाला खाली है कि नहीं, यहाँ पे x2 x1, तो ये हो गया x वाला मान। कौन वाला मान? ये हो गया किसका मान? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समझे ना। विभाजन सूत्र mx2 प्लस nx1 कॉमा देकर के भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, नहीं तो क्या करना है आपको, x वाला अलग कर दीजिए और y वाला किसका मान, किसका मान, कॉमा दे के भी लिख सकते हैं एक्स वाई का मान, और आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। ये सूत्र होता है विभाजन। जब हमें कहेगा कि इस अनुपात में बांटा जाता है तो विभाजन सूत्र से इसका हल करें। कौन सूत्र से? ये विभाजन का सूत्र mx प्लस nx बट्टा में m प्लस my2 प्लस ny बट्टा में m प्लस। देखिए यहाँ पे mn क्या होता है, x1 y1 x2 y2 आप लोग जान रहे हैं, इसके बारे में तो जानकारी है, हम लोग 7.1 में पढ़ाए थे आपको। अब यहाँ पे हम एक देखते हैं, देखिए एक यहाँ पे एक हम लाइन खींचे। जब दूरी विभाजन निकालना हो तो मान लेते हैं एक बिंदु A, एक बिंदु, और एक बिंदु क्या हुआ B। अच्छा विभाजन मतलब अपने घर मान लेते हैं कि एक डंडा है, इसको A मान लिए, इसको क्या मान लिए, आरी से हम यहाँ पे काट दिए, तो एगो ई भाग बट गया, एगो ई भाग बट गया। तो ये अनुपात में क्या, कितना अनुपात में, कोई कम कोई। तो जब आप विभाजन सूत्र बनाइएगा तो अनुपात आपको यहाँ पे दिया रहेगा, जैसे 2 और 3 में बांटा। मान लेते हैं ए और बी ए बिंदु है, एगो ए बिंदु है, मान लेते हैं 2,3 है, 2, अब मान लेते हैं 5,4 है, 2 बिंदु दिया हुआ है, और इसमें आपको अनुपात भी दिया रहेगा। मान लेते हैं ए और बी क्या है, बिंदु है। अगर मान लेते ए आपका घर हुआ, बी हुआ नानी के घर, बी हुआ किसका घर, नानी के घर हुआ। बीच में नानी के घर में से जाने से पहले एगो मिठाई का दुकान आया, जिसको हम क्या मान लिए, पी मान लिए। तो यहाँ पे मिठाई खरीद कर हम नानी यहाँ ले जाएंगे। तो यहाँ पे यही आपको मान निकालना है कि कितना होगा एक्स वाई, यही मान निकालना रहेगा। लेकिन सवाल में अनुपात दिया रहेगा। मान लेते ये अनुपात 2 और क्या है, तब बउआ रे ये हो गया एम, ये भी हो गया, समझ गए। एम एन कौन रहेगा, समझ गए। जो अनुपात दिया रहेगा वो एम और ई आप जनवे करते हैं, x1 x2, इसी के माध्यम से हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करके मान निकालेंगे। पहला सवाल हमारा आता है 7.2 में। पहला सवाल हम आपको बना के दिखा रहे हैं। देखिए आप, ये मेरा क्लास कक्षा कै का है, कक्षा 10वीं की 7.2 का ये पहला नंबर सवाल है। एकदम इजी है, अगर आप ध्यान से समझिएगा, इस पर जितना सवाल आएगा आप आराम से बना सकते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान से समझना हो, जिन बच्चों को नहीं समझ में आएगा दोबारा उसको रिपीट करेगा कि सर यहाँ से आप बताइए। जैसे देखिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात, जो बिंदु -1,7 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, 2:3 में विभाजित। तब बउआ रे ये जो अनुपात दिया है ये एम है, ये क्या है, इस सवाल को हम बनाते हैं। विभाजित करता है उस बिंदु के निर्देशांक। अब यहाँ पे देखिए, इस सवाल को जब आप बनाइएगा, सवाल यहाँ पे रहने देते हैं, जब इस सवाल को आप बनाइएगा तो आप लिखेगा विभाजन, क्या लिखना है, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। देखिए हम एक्स वाई के साथ ले लेते हैं,
अलग अलग भी तो लिख सकते हैं। आप सीधे यहाँ पे लिखिए विभाजन सूत्र से x, y किसका मान निकालना है। विभाजन का सूत्र होता है mx2 प्लस x nx1 बट्टा m प्लस कॉमा दे दीजिए, इसका मतलब ये x का मान हुआ। फिर लिखेंगे my2 प्लस ny1 बट्टा में m प्लस n। ये हुआ विभाजन सूत्र, m प्लस n हो गया। सूत्र में समझ में आया है। x1 y1 तो समझ गए। देखिए यहाँ पे ई हुआ x1, ई हुआ x2 और आप चित्र के माध्यम से बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ऐसे भी बनाइए। अब यहाँ पे देखिए m तो ई हो गया m, ई हो गया n, तो m का मान कितना है तो 2 इंटू x2 है, क्या लिखा हुआ है x1 x2, x2 के जगह पर प्लस n के जगह पर क्या रखना है 3 यहाँ पे रखना है, तो 3 इंटू x1 के मान कितना -1 बट्टा में m प्लस, तो ये हो गया m, ई हो गया, तो ये हो गया 2 + 3। हमने चित्र नहीं बनाया है, आप लोग को समझ में आ रहा है ना। ये m और ये n, m का मान कितना n का मान, जहां जहां m आएगा वहां क्या रखना है, और जहां n आएगा वहां 3 रखना है। अब यहाँ पे देखिए m का मान कितना रखना है तो 2 इंटू y2 है, तो x1 x2 y2 के जगह पर -3 प्लस है, तो n का मान बोलिए 3 इंटू y1 का मान 7 हो गया, ठीक है, बट्टा में m प्लस, तो m के मान हो गया 2 और n का मान, यहाँ तक किसी को पूछना है। इंटू मतलब क्या होता है गुन्ना, 4 दूना, अब प्लस माइनस गुन्ना ना करना है, तो गुन्ना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 3 में 1 -1 से गुना करेंगे तो -1 बट्टा में हो जाएगा 2 और 3 कितना 5, अब कॉमा है तो अब देखिए यहाँ पे 2 में कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है इंटू मतलब गुन्ना, तो प्लस माइनस 3 दूना, अब यहाँ पे ये हो गया 7 3 प्लस 21 बट्टा में कितना 3 और 2 को जोड़ना है, गुन्ना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए समझ में ये आया है। अब यहाँ पे देखिए बुआ, अब इसको जोड़ घटाव करना है। 8 में से 3 गया था कितना 5 बट्टा कॉमा 21 में से 6 जाएगा तो कितना 15, कितना बचेगा बट्टा में काट दीजिए 5 इकाई, अब 5 तिहाई, कितना आंसर 1 कॉमा, तो 1 किसका मान, और ई वाई यहाँ पे लिखेंगे अभीष्ट हल, अभीष्ट हल आपका कितना आया 1,3 हो गया। सवाल समझ में आया है। फिर एक बार शुरू से समझिए। यहाँ पे जब आपको विभाजित करना रहेगा तो अनुपात दिया जो रहेगा, हर एक सवाल में आपको अनुपात दिया रहेगा। अनुपात जब दिया रहेगा तो एगो समझिए m, एगो इसी का खेल है बस, m x1 x2 m का मान x2 का मान सबका मान रख करके x वाला का मान y वाला के मान निकाल देंगे। समझ में आया है। तो अभीष्ट हल आपका आया 1 कॉमा, तो वह मिठाई की दुकान पर के जो हम मान निकाल रहे थे उसका मान है 1,3। समझ में आया, यही रहेगा। तो आपको एग्जाम्पल नंबर मैथ में आप देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर लाइए 7.2, आप पेज नंबर 100 एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल क्या है 180, पेज नंबर 100, एग्जाम्पल क्या है 6। देखिए 6, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक जो बिंदु वो 4 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित,
हर साल पूछता भी है, ये बड़ा रिपीट, बहुत ज्यादा रिपीट भी करता है। तो 3:1 है, तो एगो एम आएगो x1 x2, सेम सवाल है कि नहीं, बन जाएगा। चलो यहाँ पे देखिए, अब हो गया, हटाइए। एग्जाम्पल 6 बना के दिखाओ सब।